Hello friends, today we will discuss about some numericals on jet transform. First numerical is determine the system function and unit sample response of the system described by the differential equation, that is yn is equal to 1 by 2 yn minus 1 plus 2 x of n. So to solve this equation we know that given output yn in time domain is equal to 1 by 2 y n minus 1 plus 2 x of n. In this expression we know that xn is our current input and yn minus 1 is our previous output, and this previous output is delayed by only one position. yn minus 1 है तो means it is delayed only by one position, and our yn is current output which we have to compute. Yn is our current output. All values are in time domain. We have to convert these values in our z domain. हमें z domain में करने के लिए इनको क्या करना होगा? We have to take simply z transform of this yn. जो भी मुझे yn given है इसका हम z transform निकाल लेंगे. We know that the z transform of yn is y of z. कि अगर हम y of n का z ट्रांसफॉर्म निकालें तो ये क्या होगा? इट इज y of z. सिंपली अगर हम x of n का z ट्रांसफॉर्म निकालें तो इट विल बी x of z, और अगर हम y n माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म निकालें तो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू z minus 1 z transform of yn minus 1 is equal to z minus 1 y of z. जो भी y of n का z ट्रांसफॉर्म होगा उससे फेज शिफ्ट हो जाएगा बाय वन पोजीशन. तो सिंपली जो भी मेरा y of n का z ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज y of z, इसको हम डिले कर दें बाय वन पोजीशन, मीन्स कि मल्टीप्लाई कर दें बाय वन z पावर माइनस 1, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ yn minus 1. Now simply replace yn with y of z, then which is equal to 1 by 2 z power minus 1 y of z plus 2 of x of z. सिंपली इक्वेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ z ट्रांसफॉर्म राइट अप कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड सिस्टम फंक्शन ऑफ माई सिस्टम इन z डोमेन. तो z डोमेन में मेरे पास जो सिस्टम फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? इट इज इक्वल टू h ऑफ z विच शुड बी इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. आवर आउटपुट इज y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z. नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we will have it is equal to 2 divided by 1 minus 1 by 2 z minus 1. How we computed this? कि सिंपली अगर मैं y ऑफ z कॉमन कर लूं, दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? y ऑफ z माइनस 1 by 2 z minus 1 y of z which is equal to twice of x of z. तो नाउ y of z कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास? 1 माइनस 1 by 2 z पावर माइनस 1. तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z which is now equal to 2 divided by 1 minus 1 by 2 z power minus 1. That is our, by taking inverse z transform of this h of z we will get h of n और h of t in टाइम डोमेन. तो
तो सिंपली अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें टाइम डोमेन में तो मुझे क्या मिलेगा, एच ऑफ एन विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 की पावर n u ऑफ n। एज वी नो दैट जो हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन आवर फूरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन अल्फा एन यू एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा जेड पावर माइनस 1, और इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या आना चाहिए, अल्फा पावर एन। तो सिंपली हम अल्फा की जगह पुट कर दे 1/2, तो आउटपुट हो जाएगी एच एन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एन यू ऑफ एन। तो नाउ आवर second question is, now in our second question we have to determine the response of the system yn is equal to 5/6 yn minus 1 minus 1/6 yn minus 2 प्लस x ऑफ n। यहाँ पे अब हमें प्रीवियस दो आउटपुट गिवन है n-1 एंड n-2। सिंपली टू सॉल्व दिस हमें गिवन अगेन गिवन है yn इज इक्वल टू 5/6 yn-1 previous output by 1 position minus 1/6 yn-2 previous output by 2 position plus x of n। और हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें इनपुट की वैल्यू भी गिवन है, तो जो हमें रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट ऑफ माई सिस्टम, हमें आउटपुट अपने सिस्टम की फाइंड आउट करनी है टू अ इनपुट रिस्पॉन्स। तो हमें इनपुट सिग्नल, हमें इनपुट सिग्नल भी गिवन है, दैट इज व्हाट, इट इज एक्स एन इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस 1/3 डेल्टा एन माइनस 1। तो जो भी हमारे पास सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन आएगा उसको हमें ये इनपुट अप्लाई करनी होगी, एक्स एन इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस 1/3 डेल्टा एन माइनस 1। तो सिंपली नाउ बाय टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव y ऑफ जेड, वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा y ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू 5/6 वाई एन माइनस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड माइनस 1 वाई ऑफ जेड वाई एन माइनस 2 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, इट इज जेड माइनस पावर 2 वाई ऑफ जेड, तो मीन्स -1/6 जेड पावर -2 टू वाई ऑफ जेड। एक्स एन का हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इट इज एक्स ऑफ जेड सिंपली। तो नाउ टेक जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इनपुट सिग्नल, जो भी मुझे इनपुट सिग्नल गिवन है एक्स एन, इसका भी हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लें। तो एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ जेड, एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड, डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमने फाइंड आउट करके देखा था, इट इज 1। तो सिंपली डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1, और मेरे पास डेल्टा एन माइनस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, जेड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो सिंपली 1 माइनस 1/3 जेड माइनस 1 इज माई जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस गिवन इनपुट सिग्नल। तो जो भी मेरे पास डेल्टा एन है इसका जेड ट्रांसफॉर्म 1 होगा, और डेल्टा एन माइनस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो नाउ पुट दिस एक्स ऑफ जेड इन दिस गिवन इक्वेशन, जो भी मुझे वाई जेड की हमने इक्वेशन क्रिएट की थी इसमें हम एक्स ऑफ जेड की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट आवर ट्रांसफर फंक्शन, तो हम फर्स्ट अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लें। ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या होगा, इट इज h of z which is equal to in output divided by input। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल h of z कैलकुलेट कर लें, दैट इज इक्वल टू y of z आउटपुट डिवाइडेड बाय x of
z. नाउ अगेन हम कॉमन कर लें y ऑफ z को, तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, 1 माइनस 5/6 जेड इनवर्स प्लस 1/6 जेड ऑफ -2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा, वाई जेड बाय एक्स ऑफ जेड, और इसमें हमें यहाँ पे एक्स ऑफ जेड की क्या वैल्यू होगी, दैट इज 1। एक्स ऑफ जेड से कॉमन फैक्टर आ जाएगा 1, और वाई ऑफ जेड का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 1 माइनस 5/6 जेड पावर -1 प्लस 1/6 जेड पावर -2। सिंपली हम हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विद, इसको फैक्टराइज कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फैक्टराइज करने पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 जेड -1, फैक्टराइज कर लिया दोनों को। सेकंड फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस 1/3 जेड पावर -1, that is our h of z, transfer function of our given system. But we have to compute the response of our system. Response means output of our system. तो आउटपुट अब इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लें तो क्या होना चाहिए, y of z is our output. We can find this output simply, जो भी हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसको हम इनपुट से मल्टीप्लाई कर दें। In that case we will have output response h of z multiplied by x of z। h of z की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 z इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/3 z पावर -1। तो सिंपली x ऑफ z की वैल्यू पुट कर दें हम। x ऑफ z की हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या है, दैट इज 1 माइनस 1/3 z पावर -1। तो सिंपली हम इसकी वैल्यू भी पुट कर दें यहाँ पे अपने x ऑफ z की। तो x ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस 1/3 z पावर -1। तो अब ये दोनों टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स। तो रिमेनिंग आउटपुट मेरे पास क्या बचनी चाहिए इन जेड डोमेन, दैट इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 जेड पावर -1। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस आउटपुट इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय सिंपली टेकिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माई वाई ऑफ जेड। तो हम अपने y ऑफ z का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ले लें। y ऑफ z का हम सिंपली इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ले लें। तो y ऑफ z का इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेने पे मुझे सिग्नल मिलेगा इन टाइम डोमेन, दैट इज y ऑफ n y of n which is now equal to 1/2 पावर n u of n। un हमने मल्टीप्लाई किया बिकॉज इट इज अ सिग्नल इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। और अगर हमें अपना ट्रांसफॉर्म पेयर भी पता है कि जो मेरे पास जेड ट्रांसफॉर्म पेयर है वो क्या होता है, दैट इज अल्फा पावर n। यू एन का अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालें तो इट विल कम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय जेड -1। तो सिंपली अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इट इज 1/2 इन आवर थर्ड न्यूमेरिकल। In our third numerical we have to find the response yn of an LTI system which is described by the equation y
n+2 प्लस 0.6 y n+1 माइनस 0.16 yn इज इक्वल टू 5x n+2। करंट वैल्यू है आउटपुट की, एडवांस वैल्यू है आउटपुट की n+1 एंड सेकंड एडवांस वैल्यू है yn+2। और हमें सिस्टम इनपुट गिवन है। सिस्टम इनपुट क्या है हमारे पास जो हमें अप्लाई करने, दैट इज xn इज इक्वल टू 4 पावर माइनस n un। तो इस सिस्टम का हमें रिस्पॉन्स yn फाइंड आउट करना है। तो रिस्पॉन्स yn फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट क्या करें, जो भी हमें इनपुट सिग्नल गिवन है x ऑफ n, इसका हम जेट ट्रांसफॉर्म निकाल लें। सेकंड जो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है इसका भी हम जेट ट्रांसफॉर्म निकाल लें। तो उसके लिए हम क्या करें, फर्स्ट जो भी हमें इनपुट सिग्नल गिवन है x ऑफ n, इसका हम जेट ट्रांसफॉर्म निकाल लें। तो x ऑफ n इज नाउ इक्वल टू व्हाट, इट इज 4 पावर माइनस n u of n, and this can be written as xn is equal to 1 by 4 power n un, and we know that the jet transform of this x of n is equal to, अभी हमने ऊपर भी करके देखा था, अल्फा पावर n है un है, इसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा जेड पावर माइनस 1। तो अल्फा की जगह क्या पुट कर दें, 1/4। तो हमारे पास जो गिवन इनपुट है इसका हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, दैट इज x ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4 जेड पावर माइनस 1। नाउ टेक जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, जो हमें गिवन इक्वेशन है y n+2 प्लस 0.6 y n+1 माइनस 0.16 y n इज इक्वल टू 5x ऑफ n+2। अब इस इक्वेशन का भी हम जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लें। तो y n+2 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आना चाहिए, तो मेरे पास पावर क्या होगी, जेड पावर 2 पॉजिटिव पावर हो जाएगी, यहाँ पे n-2 नहीं है, n+2 है तो मीन्स पॉजिटिव पावर, जेड पावर 2 y ऑफ जेड प्लस 0.6 y n+1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड पावर 1 y ऑफ जेड पॉइंट माइनस 0.16 y ऑफ जेड, y ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म y ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 जेड पावर, अगेन यहाँ पे भी n+2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा विद जेड पावर 2 से, तो 5 जेड पावर 2 x ऑफ जेड, दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x n+2। नाउ सिंपली y ऑफ जेड को कॉमन कर लें तो रिमेनिंग क्या बचेगा, जेड स्क्वेयर प्लस 0.6 जेड माइनस 0.16 इज इक्वल टू 5 जेड स्क्वेयर x ऑफ जेड। तो नाउ आवर आउटपुट y ऑफ जेड इज इक्वल टू y of z is now equal to 5 z square divided by z square plus 0.6 माइनस 0.16। तो x ऑफ z की वैल्यू भी पुट कर दें, जो हमने x ऑफ z की वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी,
उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर दें, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 जेड पावर माइनस 1। तो सिंपली जेड स्क्वेयर से हम डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म को, तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय, मेरे पास अब यहाँ पावर चेंज हो जाएंगी क्योंकि हमने इसको जेड स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, तो पावर क्या बचेंगी अब यहाँ पे 1 प्लस 0.6 जेड पावर माइनस 1 माइनस 0.16 जेड पावर माइनस 2, simply by dividing it with z power 2, second expression as it is 1 minus 1/4 z power minus 1। जो फर्स्ट मेरे पास z पावर माइनस 2 है, इसको भी हम फैक्टराइज कर लें, तो फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आउटपुट क्या बचनी चाहिए, इट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, सेकेंड फैक्टराइजेशन जो है इसको पुट कर दें, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.8 जेड पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.2 जेड पावर माइनस 1। तो सिंपली मेरे पास तीन फर्स्ट ऑर्डर वैल्यूज आ गई, 1 माइनस 1/4 जेड माइनस 1 प्लस 0.8 जेड पावर माइनस 1 एंड 1 माइनस 0.2 जेड पावर माइनस 1। तो सिंपली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमें इसको ओपन अप करना होगा, k1 k2 और k3 तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और इसको जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू माय एडिटिव ट्रांसफर फंक्शन। तो फर्स्ट k1 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आनी चाहिए, इट इज इक्वल टू 125/21, k2 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 64/21, और नीचे मेरे पास फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 जेड माइनस 1, सेकेंड हम 0.8 को कैसे लिख सकते हैं, इट इज 4/5, एंड इन थर्ड में मेरे पास k3 क्या आ जाएगा, इट इज -4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 जेड इनवर्स, तो हम 0.2 को कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1/5। नाउ सिंपली वी नो दैट द inverse z transform of 1 minus alpha z inverse is equal to alpha power n। तो इसका हम z ट्रांसफॉर्म तीनों का ले लें, तो फर्स्ट का z ट्रांसफॉर्म मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, 125 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, अल्फा अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 की पावर n, तो फर्स्ट yn क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 125/21 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर n, सेकेंड के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज प्लस 64/21, अब अल्फा हो जाएगा मेरे पास -4/5, नेगेटिव साइन होगा, -4/5 पावर n, थर्ड के लिए अल्फा क्या हो जाएगा अगेन 1/5, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 पावर n, और टोटल को अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें बाय अ फैक्टर u ऑफ n। सिंपली हमें इसको बताना है आउटपुट को कि आउटपुट मेरे पास कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, तो अल्टीमेटली लास्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय u ऑफ n।